जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो जो भी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उसी की सिर्फ बात करेंगे जो 4 तारीख का हमारा एग्ज़ाम है। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, युद्ध हो चुका है तैयार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अम्ल क्षार लवण। ये क्या था? ये अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। हम रसायन विज्ञान को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है कार्बनिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होता है? ऐसे रासायनिक जिसमें कार्बनिक रसायनों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। जिसमें अकार्बनिक रसायनों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। तो हम अकार्बनिक रसायन के पदार्थों को हम क्या करते हैं, उनके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? अम्ल क्षार लवण। क्या क्या बांटा गया है? अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण की जो परिभाषा है कक्षा 8-7 में बताया गया था कि अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। तो हम लोगों को ऐसे याद नहीं करना है। इसकी जो डेफिनेशन दी गई है प्रयोगात्मक के आधार पर दी गई है कि अम्ल क्या होता है। इसको कई वैज्ञानिक ने परिभाषित किया है। कुछ वैज्ञानिक, जो एक वैज्ञानिक थे डेवी, उन्होंने बताया, आरहेनियस ने भी बताया है। तो अम्ल क्या होता है, पहले हम बात करते हैं अम्ल। किसकी बात करते हैं? अम्ल की बात करते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड। ये क्या होता है? सीधा से पहले डेवी ने ये बताया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। लेकिन जब लेवासिए आए तो उन्होंने बताया, आरहेनियस आए, तब उन्होंने ये बताया कि जो अम्ल है ना, इसमें जो H+ आयन उपस्थित रहता है, जब इसको जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो अम्ल जो होता है, ये H+ जो आयन होता है, ये H2O से क्या करके, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? H3O+ आयन। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ है कि जो हाइड्रोजन आयन है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तो ये जल के साथ मिल करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो अम्ल एक ऐसा जलीय विलयन है जो H3O+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोनियम आयन देता है। अगर इसका हम एग्जाम्पल है, क्या परिभाषा लिखेंगे कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम मतलब H3O+ आयन देता है। अगर आरहेनियस के अनुसार लिखें तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो H+ आयन मतलब जल के साथ मिल करके जलीय विलयन, अम्ल एक ऐसा जलीय विलयन है, मतलब जलीय विलयन में मिला करके जब बनाया जाता है अम्ल को तो क्या बन जाता है? ये H3O+ आयन देता है। चलिए बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तोड़ते हैं तो ये 2 पार्टों में टूट जाता है। क्या? H+ आयन और Cl- आयन। किस में टूट जाता है? H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। लेकिन जो H+ आयन होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जैसे ही ये पानी के अणुओं, जल के अणुओं के साथ, मतलब H+ H2O के साथ मिलता है तो क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में कैसा बना लेता है? H3O आयन या H3O+ आयन बना लेता है। सीधा से परिभाषा लिखें कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में H3O+ आयन बना लेता है। ये हो गया, एग्जाम्पल में लिख देंगे ये। अब हम बात कर लेते हैं क्षार।
क्षार क्या होता है? बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहा जाता है? बेस। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। इसका क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सी आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सी आयन देता है। मतलब ये हुआ कि जब इसको जल के साथ मिलाया जाएगा तो कैसा आयन बनाएगा? OH प्लस आयन बनाएगा। मतलब क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो OH माइनस आयन देता है। बस इतना परिभाषा लिख एग्जाम्पल में लिख देंगे। NaOH को जब तोड़ा जाता है तो किस में तोड़ा जाता है? Na प्लस प्लस OH माइनस आयन। क्या? Na प्लस क्या बन जाएगा? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ा जाता है तो यह बन जाता है Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। बस अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो OH माइनस देता है या OH माइनस उपस्थित क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसमें OH माइनस आयन उपस्थित रहता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें H3O प्लस आयन उपस्थित रहता है। कैसे उपस्थित रहता है कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो H प्लस आयन देता है, लेकिन H प्लस आयन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये जल के अणुओं के साथ संयोग करके H3O प्लस आयन देता है। फिर हम बात करते हैं लवण। लवण में ये बात हम करेंगे कि जो लवण होता है वो उसकी सीधे से परिभाषा लेंगे कि लवण एक ऐसा पदार्थ है जो H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन के अतिरिक्त जो भी धनात्मक या ऋणायन आता है वो कहलाता है क्या? लवण कहलाता है। लवण एक ऐसा पदार्थ है जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन के अतिरिक्त आयन देता है। वो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NaCl को जब हम बांटते हैं तो ये टूट जाता है Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो एग्जाम पूछ लिया जाता है कि अम्ल क्या होता है? परिभाषित कीजिए। क्षार क्या होता है? परिभाषित कीजिए। लवण क्या होता है? परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण भी लिखिए। बस आपको इतना ही लिख देना है। आपको 2-2 नंबर का ये जब भी आएगा, कितने नंबर का आएगा? 2-2 नंबर का आएगा। तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम कुछ और चैप्टर लेते हैं, जैसे धातु और अधातु। धातु की परिभाषा पूछ लीजिए कि धातु क्या होता है? परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर पूछ लिया जाता है तो क्या लिखेंगे परिभाषा में कि धातु क्या होता है? धातु हेडिंग डालेंगे। मेटल इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। ये होता क्या है? ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं, त्याग करके धन आयन बनाने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हो कहलाते हैं क्या? धातु कहलाते हैं। अधातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। फिर सुनिएगा, अधातु ऐसे तत्व हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। उपधातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण दोनों कर सकते हैं, मतलब धातु और अधातु दोनों की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पूछ लिया जाता है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? उदाहरण सहित लिखिए। भर्जन क्या होता है? उदाहरण सहित लिखिए। प्रगलन क्या होता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें चलिए जानते हैं ये क्या होता है निस्तापन। स्थापन जो होता है इसमें जो प्रक्रिया किया जाता है, ध्यान सुनिए, वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं होना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं? जो सांद्रित अयस्क होगा उसके गलनांक से नीचे, कहाँ? उसके गलनांक से नीचे सांद्रित अयस्क को
अब उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। फिर समझिएगा, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं? सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके जो भी सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। जैसे हम भूरे हेमेटाइट को गर्म करके क्या करते हैं? उसमें से उपस्थित नमी को बाहर हम निकाल देते हैं। ये क्या होता है? भर्जन। भर्जन में याद रखिएगा, अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, अकेले या अन्य पदार्थों के साथ सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। और जो भी उसमें उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नमी को दूर करने की क्रिया क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अकेले या अन्य पदार्थों के साथ वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करके उसमें उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उसमें से नमी को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में मतलब उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। प्रज्वलन क्या होता है? निस्तापन व भर्जन के बाद बची हुई अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को कहते हैं प्रज्वलन। क्या कहते हैं? प्रज्वलन कहते हैं। जैसे इसमें फेरस ऑक्साइड को सिलिकाइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो इसमें से ये आपको क्या हमें शुद्ध प्राप्त होता है? फेरस सिलिकेट प्राप्त होता है। ये 2-2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर का इसका, 2 नंबर का इसको, 2 नंबर का इसको। एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है कि धातु क्या होता है? अधातु। धातु और अधातु में अंतर पूछ लिया जाता है तो सीधा से लिखेंगे जो धातु होती है, धातु एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। अधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु को पीटने में टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातु को पीटने पर टंकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धातु में विशेष चमक होती है, धातु में आयोडीन को छोड़ करके किसी में विशेष चमक नहीं होती है। अधातु को पीटने पर टूटता नहीं है, फैल जाता है। अधातु को पीटने पर क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये आप धातु क्या होते हैं? ऋणात्मक धनात्मक होते हैं और अधातु क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं। आज की क्लास बस इतनी। जय हिंद साथियों।